नमस्कार। आज हम महाकवि कालिदास के रघुवंश के द्वितीय सर्ग से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही द्वितीय सर्ग की कथा के सारांश को भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए रघुवंश के द्वितीय सर्ग को समझें। अयोध्या के राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा, उनके कोई संतान नहीं थी। मनु के वंश में उत्पन्न है राजा दिलीप। रघुवंश का जो प्रारंभ है वो राजा दिलीप की कथा से होता है। यद्यपि वैवस्वत मनु सर्वप्रथम राजा माने गए हैं, तथापि राजा दिलीप की कथा से इस महाकाव्य का प्रारंभ होता है। इनके कुल गुरु थे वशिष्ठ ऋषि। उनके आश्रम में राजा और रानी सुदक्षिणा जाते हैं। तो राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा का नाम याद रखना है, और महर्षि वशिष्ठ का भी। ये 3 प्रश्न हमारे स्वतः ही बन गए हैं। राजा और रानी ने अपने निसंतानता का दुख उनके समक्ष प्रस्तुत किया, और ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें पता चला कि स्वर्ग से आते समय इंद्र की सेवा करके जब राजा दिलीप आ रहे थे, तो उस समय कल्प वृक्ष के नीचे कामधेनु बैठी हुई थी और उसकी प्रदक्षिणा राजा ने नहीं की। इस कारण से रुष्ट होकर कामधेनु ने उन्हें शाप दे दिया कि जब तक कामधेनु की संतान की सेवा राजा नहीं करेंगे, तब तक उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु उस समय आकाश गंगा में जो दिग्गज है वो खेल रहे थे, अतः उनकी चिंगाड़ होने के कारण राजा न तो यह शाप सुन पाए और न उनके सारथी भी यह शाप सुन नहीं पाए। ऋषि अब इसका उपाय बता रहे हैं कि कामधेनु तो इस समय प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह पाताल में वरुण देव के यज्ञ की आहुति की सामग्री प्रदान करने गई हुई है। किंतु उस कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय मेरे यहाँ है, इस आश्रम में है। तो यदि आप दोनों उसकी विधिवत सेवा करें तो कदाचित वह प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण कर दे। तो महर्षि वशिष्ठ ने उसके जो कारण है वह भी बताया कि किस कारण से आपके संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है और उसका क्या उपाय हो सकता है। राजा दिलीप और उसकी पत्नी सुदक्षिणा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में ही रुक गए। वो नंदिनी की सेवा पूरी तन्मयता के साथ कर रहे थे। रानी नंदिनी की आश्रम में सेवा करती, उसके बछड़े की सेवा करती, गाय की पूजा करती, और राजा उसको जब जंगल में घास चराने के लिए ले जाता तो उसके पीछे पीछे वह चलते। जब गाय बैठती तो वह भी बैठते, जब गाय खड़ी होती तब वह भी खड़े हो जाते। जब तक गाय पानी नहीं पीती तब तक राजा भी पानी नहीं पीते। उस गाय के रात्रि में शयन करने पर ही राजा शयन करते। इतनी तन्मयता से उस नंदिनी की सेवा प्रारंभ की। उसको पूरी तरह से सहलाना, उसके शरीर को खुजलाना, उसके मक्खी मच्छर को दूर भगाना, हर प्रकार से राजा और रानी ने मनोयोग के साथ में उस गाय की सेवा की। गाय की सेवा करते करते 21 दिन बीत गए। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कितने दिनों के पश्चात राजा की परीक्षा हुई? नंदिनी गाय के द्वारा राजा की परीक्षा ली गई कि कदाचित राजा पूर्ण मनोभाव से सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, अथवा उनके मन में स्वार्थ भावना है। ऐसा विचार करते करते 22वें दिन
21 दिन बीत गए। 22वें दिन जंगल में चरते चरते हिमालय की गुफा में वह नंदिनी चली गई। उसके उस गुफा में प्रवेश करते ही उस पर एक माया कल्पित सिंह टूट पड़ा और उस मायावी सिंह का नाम था कुंभोदर। यह प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। राजा ने जैसे ही यह देखा कि गाय के ऊपर सिंह ने आक्रमण किया है और उसकी जान बचाने के लिए राजा ने तरकश में से बाण निकालना चाहा, त्यों ही उसकी उंगलियां बाणों में चिपक गई। तब सिंह ने मनुष्य की वाणी में कहा कि राजन, मैं कुंभोदर नाम का शंकर का सेवक हूँ, शिव का। इस सामने वाले देवदारू के वृक्ष को पार्वती जी ने लगाकर बड़ा किया है। एक बार हाथी ने इसकी छाल रगड़ दी। इस पर पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। अतः शंकर जी ने मुझे इसकी रखवाली करने के लिए नियुक्त किया है और कहा है कि जो भी व्यक्ति पशु यहाँ आए उसे मारकर खा जाओ। तो राजा ने कहा कि तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे खा लो, किंतु इस गाय को छोड़ दो। सिंह ने पुनः कहा कि तुम्हारा यह प्रयास, इसको बचाने का प्रयास निरर्थक है, अतः तुम इसको छोड़ दो। क्यों एक छोटी सी गाय के लिए अपने प्राण गंवा रहे हो और अपना सारा राज्य चौपट करना चाह रहे हो? यदि जीवित रहोगे तो अनेक गायों की रक्षा कर सकते हो। किंतु राजा ने एक भी नहीं सुनी। सिंह राजा को खाने के लिए तैयार हो गया और राजा की उंगली भी उस तरकस से छूट गई। जो ही वह सिंह के सामने अपने को समर्पित किया, त्यों ही वह सिंह गायब हो गया और वह देवताओं ने उसके ऊपर फूलों की वर्षा की। उनके मधुर वचन सुनाई पड़े कि उठो बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने सिर उठाकर देखा तो सिंह गायब था। तब नंदिनी ने मनुष्य की वाणी में कहा कि राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब मैं तुम्हारी परीक्षा से प्रसन्न हूँ, तुम मन चाहा वरदान मांगो। राजा ने कहा कि मेरे ऐसा पुत्र हो जो मेरे वंश को चलाने वाला हो, प्रतापी हो, दयालु हो और समस्त गुणों से युक्त हो। नंदिनी ने कहा कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। राजा उसे लेकर आश्रम में आ गए और आश्रम में आकर के नंदिनी ने जो राजा को बताया कि आप मेरे दुग्ध का दोने में लेकर सेवन करना, किंतु राजा ने कहा कि ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ के लिए जो दूध है, उसके पश्चात बचे हुए दूध का ही मैं सेवन कर सकता हूँ। तो नंदिनी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। वशिष्ठ ने गो सेवा का व्रत पूरा हुआ जानकर राजा और रानी को आशीर्वाद दिया और दूध का सेवन किया उन दोनों ने। तदनंतर वे अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए और अयोध्या आने पर समयानुसार रानी सुदक्षिणा के द्वारा रघु का जन्म हुआ। तो इस पूरी कथा में रघु के जन्म का विस्तृत विवरण है।